चलिए, ये हमारा सेकंड क्लास है सेट थ्योरी का। कुछ क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको पहले के, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन, इफ सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5। चलिए बताइए, क्या 1 इस सेट में बिलोंग कर रहा है? 1 इस सेट में बिलोंग कर रहा है। देखिए 1, क्या 2 इस सेट में बिलोंग कर रहा है? क्या 3 सेट में बिलोंग कर रहा है? क्या 3 सेट में बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। देखिए, बिलोंग करने के लिए जैसा एलिमेंट यहाँ है एज इट इज़ वैसे लिखना है, ब्रैकेट में नहीं लिखना है। देखिए यहाँ पर 3 में ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ भी आपको ब्रैकेट नहीं देना है, विदाउट ब्रैकेट। यहाँ अगर यहाँ ब्रैकेट लिखा हुआ है सेट के अंदर, तो फिर यहाँ आपको ब्रैकेट देना है बिलोंग टू के लिए। 4 को आप ऐसा नहीं लिख सकते कि 4 बिलोंग टू है, ये भी गलत हो जाएगा। जैसा सेट के अंदर लिखा हुआ है एज इट इज़ वैसा लिखा हुआ है, देन बिलोंग्स टू। कुछ भी चेंजिंग है, ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट हटा दिया, तो फिर वो बिलोंग्स टू नहीं होगा। ये क्वेश्चन है आपके, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको लिख सकते हैं। देखिए 1 क्या है, 1 में ब्रैकेट लगा हुआ नहीं था, यहाँ भी देखिए मैंने नहीं लगाया, 1 बिलोंग टू है। 2 में ब्रैकेट लगा हुआ नहीं था, मैंने भी नहीं लगाया, 2 बिलोंग टू है। 3 में ब्रैकेट नहीं था, मैंने लगा दिया, सो डजंट बिलोंग टू। 4 में ब्रैकेट था, 4 में ब्रैकेट लगा दिया, बिलोंग टू। 4 में ब्रैकेट था, 4 में ब्रैकेट नहीं लगाया, डजंट बिलोंग टू। जैसा है एज इट इज वैसा होता है ना। बिलोंग टू का मतलब क्या होता है कि उसमें बिलोंग करना चाहिए, तो बिलोंग करना चाहिए मतलब क्या है, जैसा है एज इट इज वैसा लिखना है हमें। सो ये हो गया हमारा बिलोंग टू का एक क्वेश्चन मैंने करा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सेट तक मैंने बता दिया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छे से इसको समझिए, दैट इज सबसेट। सबसेट इसी से रिलेटेड है, प्रॉपर सबसेट एंड पावर सेट। ये 3 टॉपिक मैं आपको आज कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसेट, प्रॉपर सबसेट एंड पावर सेट। तो चलिए पहले आते हैं सबसेट क्या होता है। सबसेट क्या होता है? सबसेट क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 सेट है, एक सेट ए लेते हैं हम लोग, एग्जांपल से समझिए इसको। एक सेट ए लेते हैं 1 2 3 एंड 4। एक सेट बी लिया मैंने, सेट 1, 2। अब देखिए ध्यान से, बी के जो एलिमेंट है वो ए में भी प्रेजेंट है। बी के सारे एलिमेंट क्या हैं, ए में प्रेजेंट है। ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट नहीं है। तो जब किसी एक सेट के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट होंगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सेट जो है पहले वाले सेट का सबसेट है। जब किसी एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट हो, तो ये पहला वाला सेट इस सेकंड सेट का क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। इफ एलिमेंट्स ऑफ, ऐसे लिखने से कि इफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट प्रेजेंट इन सेकेंड सेट, सारे एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए, कोई एक भी मिसिंग रहा तो नहीं होगा, प्रेजेंट इन सेकेंड सेट, देन फर्स्ट सेट इज सबसेट ऑफ सेकेंड। यहाँ पर B जो है वो A का सबसेट है, A B का सबसेट नहीं है, क्योंकि देखिए B के जो एलिमेंट है वो A में भी प्रेजेंट है। अगर कोई भी एक नंबर है जो ऐसा, जैसे मान लीजिए हमने C लिया 1 2 6, अब ये सबसेट नहीं है C का, A का। क्यों? क्योंकि देखिए 1 2 6 आया, 6 यहाँ प्रेजेंट नहीं है। तो सबसेट क्या होता है कि अगर किसी एक सेट के एलिमेंट सारे एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो सेट है ये सेकंड सेट का क्या है, सबसेट है। दैट इज सबसेट। लिखा कैसे, डिनोट कैसे किया जाता है सबसेट को? तो सबसेट का साइन ऐसा लिखा जाता है कि B इज सबसेट ऑफ A, B इज सबसेट ऑफ C। और अगर C नहीं है तो लिखेंगे C सबसेट डजंट इज सबसेट ऑफ A, C सबसेट नहीं है, B सबसेट है। ये साइन है B सबसेट का। अच्छा, इसमें B को बोला जाता है सबसेट, और A को कहा जाता है सुपरसेट। B इज सबसेट, A इज सुपरसेट। तो ये हो गया सबसेट। क्या होते हैं कि अगर इफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, ऑल एलिमेंट ऑफ, ऐसा इसको आप कर लीजिए कि इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट प्रेजेंट इन सेकंड सेट, देन फर्स्ट सेट इज सबसेट ऑफ सेकंड। ये इसका साइन है, डिनोट करने का तरीका है। ये सबसेट बोलते हैं इसको, उसको सुपरसेट बोलते हैं, और ये हो गया आपके सबसेट। कुछ और एग्जांपल देखते हैं सबसेट के, है या नहीं। चलिए, जैसे हमने लिया क्वेश्चन, सेट A इक्वल टू 1 2 3 4 5।
सेट बी इक्वल टू लिया हमने 1 5 4। क्या बी सबसेट है ए का? क्या बी सबसेट है ए का? देखते हैं। 1 प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, हाँ यस, सो बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। देखिए चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए हमने सी एग्जाम्पल लिया, सी इक्वल टू 1 7 5 8। क्या सी सबसेट है ए का? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है 7 8 प्रेजेंट है, वहाँ पर नहीं था। चलिए एक और लेते हैं, डी इक्वल टू 1 2 3 4 5। क्या डी सबसेट है का? यस है। देखिए 1 2 3 4 एंड 5 इक्वल भी सेट हो सकता है। इक्वल सेट भी क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है। इक्वल सेट है ये दोनों सबसेट भी कहलाएंगे। तो ये हो गया सबसेट का एग्जांपल। एक इंपॉर्टेंट बात लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि फाई इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट। फाई जो है सबसेट है, हर किसी भी सेट का सबसेट क्या है? फाई होता है। तो ये हो गया सबसेट के एग्जांपल। अब देखते हैं कि सबसेट, एक सेट के कितने सारे सबसेट पॉसिबल हैं। एक सेट के हाउ मेनी सबसेट्स डज द सेट है। चलिए देखते हैं। जैसे मैंने लिखा सेट ए इक्वल टू 1, 2। चलिए देखते हैं कि सबसेट है या नहीं है। क्या 1 इसका सबसेट होगा? होगा, बिलोंग कर रहा है। क्या 2 इसका सबसेट होगा? होगा, 2 वहाँ प्रेजेंट है। क्या 1, 2 सबसेट होगा? होगा, देखिए 1 2 इक्वल है। क्या 5 सबसेट होगा? अभी मैंने बताया था 5 सबसेट ऑफ ऑल सेट। तो इस अब तो कुछ पॉसिबल नहीं है, तो इससे कितने सबसेट आए? 1 2 3 4, 4 सबसेट आ गए। 1 2 के 4 सबसेट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सेट ए को लिया हमने 1 2 एंड 3, लिखते हैं सबसेट्स। क्या 1 इसका सबसेट है? देखिए है। सिंगल क्या 2, जितने भी सिंगल मैंने सबको लिख दिए। क्या 2 इसके सबसेट है? क्या 3 इसके सबसेट है? देखिए मैंने 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया। अब डबल करके लिखेंगे, डबल करके। सो 1 2 सबसेट है, 2 3 सबसेट है, 1 3 ये भी सबसेट है। चलिए डबल करके मैंने लिख लिया। और कुछ आएगा? 1 2 2 3 1 3। चलिए 1 2 3 सबसेट है, होगा। और एक 5। देखिए कितने सबसेट आ गए इसके? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ऐसे लिखा जाता है। सबसेट लिखने का ये तरीका हुआ। पहले आपको क्या करना है, सिंगल करके जितने पॉसिबल मैंने सारे लिख दीजिए, फिर डबल करके, फिर ट्रिपल करके, 4 है तो फिर 4 टाइम करके, और लास्ट में एक 5। ये सबसेट लिखने का तरीका हुआ। 4 वाला मैं बता दूंगा आपको। तो एक इंपॉर्टेंट बात लिख लीजिए कि नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू होता है, नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2 पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए, दैट इज कॉल्ड। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ इसमें इसमें n का वैल्यू क्या है? देखिए n का वैल्यू क्या है? इसमें 2 है, तो कितना आएगा? 2 पावर 2 क्या हो गया ये? 4। देखिए 1 2 3 4। इसमें n का वैल्यू क्या है? 3 है, कितना आएगा इसमें? 2 पावर 3 दैट इज 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अच्छा, अगर मैंने बोला ऐसे बोला कि इफ ए हैज़ 4 एलिमेंट्स, if A has 4 elements, find number of subset. Find number of subset क्या हो जाएगा? 2 पावर 4, 2 पावर n, 2 पावर 4 60। सो ऐसे लिखा जाता है नंबर ऑफ सबसेट। तो सबसेट क्या हो गया कि अगर एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट है तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट सेट जो है उस सेकंड सेट का सबसेट है। सबसेट लिखने का ये मेथड हो गया। ये हो गया नंबर ऑफ सबसेट। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हो गया सबसेट के बाद है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट प्रॉपर सबसेट देखिए, प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि अगर एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट है बट दोनों सेट इक्वल ना हो। कंडीशन ये है इसमें कि दोनों सेट इक्वल नहीं होने चाहिए, तभी वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। जैसे सेट है हमारा 1, 2। देखिए ध्यान से, 1 जो है इसका सबसेट है, 1 इसका प्रॉपर सबसेट भी है। इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं होना चाहिए। सबसेट हो और इक्वल ना हो। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? सबसेट होना चाहिए और सेट इक्वल भी नहीं होने चाहिए। तो 1 देखिए सबसेट है, इक्वल भी नहीं है, तो ये प्रॉपर कहलाएगा। 2 देखिए सबसेट है, इक्वल भी नहीं है, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। 1, 2 सबसेट है बट इक्वल भी है ये दोनों, इसलिए ये प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा। 5 तो कहलाएगा। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि सबसेट होना चाहिए एंड नॉट इक्वल।
प्रॉपर सबसेट मीन्स ऐसा लिख लीजिए आपको कि प्रॉपर सबसेट इज इक्वल टू सबसेट प्लस नॉट इक्वल सेट। सबसेट होना चाहिए बट इक्वल सेट नहीं होना चाहिए। तो नंबर देखिए, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या आ जाएगा, सिंपल है, एक कम कर देंगे, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, सबसेट क्या आ जाएगा, एक कम कर दिए 2 पावर n माइनस 1, इक्वल नहीं लेना। साइन क्या है इसका, तो b इज प्रॉपर सबसेट ऑफ a, ये साइन है इसका, b इज प्रॉपर सबसेट ऑफ साइन ऑफ a। चलिए प्रॉपर सबसेट में आ गया, क्या सबसेट तो होना चाहिए लेकिन इक्वल नहीं होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। तो 1 2 था तो मैंने 1 2 नहीं लिया। 1 2 3 का एग्जाम्पल लेंगे। अब देखिए एक और एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ मैं आपको, एक और एग्जाम्पल, जैसे सेट हमारा है 1 2 3 का, तो देखिए 1 जो है इसका सबसेट है, इक्वल नहीं है, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। 2 सबसेट है, इक्वल नहीं है, प्रॉपर कहलाएगा। 3 भी होगा, 1 2 1 3 2 3 1 2 3, देखिए ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये सबसेट तो है लेकिन इक्वल भी है ये, और एक 5, तो कितना है 7 आगे होंगे। देखिए अब 2 पावर 3 माइनस 1 8 माइनस 1 7 एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया आपके प्रॉपर सबसेट। ठीक, कुछ क्वेश्चन देखिए इसके सबसेट और प्रॉपर सबसेट के। चलिए बताइए, सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, ओके, क्या 1,2 सबसेट है ए का, क्या 1,2 सबसेट है ए का, देखिए है 1,2 यहाँ 1,2 यहाँ प्रेजेंट है, तो 1,2 क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। क्या 1,2 प्रॉपर सबसेट है ए का, ये भी होगा, छोटा सेट है, सबसेट भी है छोटा भी है तो प्रॉपर भी कहलाएगा। क्या 1,2, 3, 4, 5 सबसेट है ए का, सबसेट है ए का, होगा, सबसेट में इक्वल हो सकता है। क्या 1 2 3 4 5 प्रॉपर सबसेट है का, प्रॉपर सबसेट है का, नहीं है, क्यों, इक्वल नहीं होनी चाहिए प्रॉपर सबसेट में। सो ये कंसेप्ट था आपका सबसेट का और प्रॉपर सबसेट का। सबसेट में क्या होते हैं, बिलोंग करने, उस सारे एलिमेंट जो है वो उसमें बिलोंग करने चाहिए, दोनों इक्वल भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और नंबर ऑफ सबसेट कितना होंगे 2 पावर n। प्रॉपर में क्या नहीं होना चाहिए, प्रॉपर में इक्वल नहीं होना चाहिए, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2 पावर n माइनस 1 हो जाएंगे। ये होते हैं सबसेट और प्रॉपर सबसेट का कंसेप्ट। एक आज का लास्ट टॉपिक पावर सेट, इसके बाद क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, यहाँ तक के क्वेश्चन। चलिए पावर सेट, power set denoted by PA, P of A. What is power set? Power set is set of all subset, set of all subset is called क्या, power set। मीनिंग क्या हो समझते हैं, जैसे हमने सेट लिया 1, 2, 3, ओके, लिखते हैं इसके सबसेट्स। 2 इज द सबसेट, 3 इज द सबसेट, 2, 3 इज द सबसेट एंड 5 इज द सबसेट। ये हो गए 4 सबसेट आ गए, 2 3 2 3 और 5। अब क्या बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। तो ये हमारा सबसेट हो गया, अभी ये सेट नहीं है, सिर्फ सेट हैं और भी डिफरेंट सेट्स हैं। अगर हम इनको सेट बना दें, मतलब ऐसा एक सेट लें जिसमें ये चारों बिलोंग करें, जिसमें ये चारों बिलोंग करें, मतलब क्या किया हमने, इसी के अंदर ब्रैकेट लगा दिया। अब क्या बन गया, ये देखिए सेट बन गया। सेट के अंदर क्या हो गया, ये हो गया सेट, इसके अंदर क्या क्या बिलोंग कर रहे हैं 2 3 2 3 5, और ये चारों क्या थे, सबसेट थे। ये चारों क्या थे, सबसेट थे, इसको हमने क्या बना दिया, सेट। तो सेट ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड क्या, पावर सेट। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, उतने ही जितने सबसेट में होंगे, 2 पावर n। सो पावर सेट इक्वल टू 2 पावर, ये हो गया हमारा पावर सेट। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। चलिए जैसे बोल रहे हैं कि हाउ मैनी एलिमेंट्स इन PA if A इक्वल टू 1 2 3 and 4, कितने एलिमेंट होंगे PA में, इफ A इक्वल टू 1 2 3 4। क्या फॉर्मूला इसका PA का, 2 पावर n, क्या कितना हो जाएंगे 2 पावर 4, दैट इज 16, 2 पावर 4 16 एलिमेंट्स होंगे पावर सेट में।
जितने एलिमेंट सबसेट में है उतने एलिमेंट पावर सेट में। तो ये हमारा स्टोरी था, छोटी सी कहानी थी ये सबसेट की, पावर सेट की और प्रॉपर सबसेट की। अगर रिपीटेड सबसेट क्या होता है, तो सबसेट अगर एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट हैं और इक्वल भी हो सकते हैं दोनों, तो उसको कहेंगे बी ए का सबसेट है। प्रॉपर सबसेट क्या था कि सबसेट होनी चाहिए बट इक्वल नहीं होनी चाहिए, सबसेट होनी चाहिए बट इक्वल नहीं होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। एंड पावर सेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। नंबर ऑफ सबसेट 2 power n, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2 power n - 1, नंबर ऑफ पावर सेट 2 power n। एंड वन लास्ट थिंग, एक टॉपिक आज मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा देयर आफ्टर कल, कार्डिनलिटी ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट, कार्डिनलिटी ऑफ सेट। कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या होता है कि सेट में जितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं उसी को बोला जाता है कार्डिनलिटी। नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट in a set is called its cardinality. So A equal to 2, 3 and 5, कितने एलिमेंट प्रेजेंट है इसमें 3। सो कार्डिनलिटी को डिनोट किया जाता है ऐसे, नंबर ऑफ ए कितना हो गया 3। कार्डिनलिटी क्या होता है, number of elements present in a set is called its cardinality। A equal to 2, 3, 5, so number of A equal to 3। एक और एग्जाम्पल, सेट A equal to 1, 2, 3 up to 50, so number of A equal to 50। जितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं उसी को बोला जाता है कार्डिनलिटी ऑफ सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनलिटी। A equal to 2, 3, 5, कितने एलिमेंट प्रेजेंट है इसमें 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, सो कार्डिनलिटी क्या होगी इसकी 3। नोट कैसे करेंगे, n ऑफ A मतलब नंबर ऑफ ए। चलिए ये हो गया, तो यहाँ तक हो गया हमारा कार्डिनलिटी सेट। यहाँ तक के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में यहाँ से कंटिन्यू कुछ और टॉपिक्स। सेट एक बार कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो डिफ़िकल्ट होंगे, और फिर कुछ प्रीवियस ईयर आईटी क्वेश्चन करा दूँगा मैं आपको। उसके बाद फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पूरे डिटेल में पढ़िए।